अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 242 लोग सवार थे। लंदन के लिए टेक ऑफ करते ही धमाका हुआ। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है। इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत 242 पैसेंजर सवार थे। विमान लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, तभी टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट की बाउंड्री के पास उसमें धमाका हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर यह क्रैश हो गई। विमान एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास क्रैश हुआ, जो एयरपोर्ट कैंपस से सटा हुआ है। विमान के गिरते ही पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अहमदाबाद के मेघानी नगर में हुए विमान दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और वहां को जायजा लेने के बाद उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। विमान हादसे से पूरा देश शोक में है। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति रमेश विश्वास से भी मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और अन्य घायलों से भी उनका हालचाल जाना। श्री मोदी विमान दुर्घटना के बाद पल पल पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और कई शीर्ष अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद रहे और घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की जो घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। गौरतलब है कि गुरुवार दोपहर में एयर इंडिया का विमान 786 उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में चालक दल के 12 सदस्य सहित कुल 242 यात्री सवार थे। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। विमान में सवार यात्रियों में 179 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। इस हादसे में भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास ही जीवित बचे हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। विमान दुर्घटना के बाद कल शाम गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया था। इस बीच विमान हादसे की जांच भी तेज हो गई है। सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। यह दुर्घटना भारत में एकल विमान दुर्घटना में अब तक की सबसे बड़ी जनहानि साबित हुई। कुल 269 लोगों की मृत्यु, एकमात्र चमत्कारी जीवित रायमर। सभी संबंधित एजेंसियां तकनीकी, मानव चूक और संचालन प्रक्रिया की जांच में जुटी हुई हैं। ब्लैक बॉक्स की जानकारी आने के बाद प्रारंभिक कारण सामने आने की आशा है। प्रिलिमिनरी विश्लेषण के मुताबिक तकनीकी गड़बड़ी जैसे इंजन फेलियर, फ्लैप सिस्टम या संभवतः पक्षी से टकराव को देखा जा रहा है। मौसम स्पष्ट था, मौसम कारक की संभावना कम दिखी। ATSB डेटा के अनुसार टेक ऑफ से लगभग 30 सेकंड बाद विमान ने तेजी से ऊंचाई खोनी शुरू की और मेघानी नगर इलाके में बड़े विस्फोट और काले धुएं के साथ दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दुर्घटना स्थल पर विमान का फ्यूल भरपूर था, जिससे जबरदस्त आग लगी। डॉक्टर्स हॉस्टल के ऊपर वे स्टीयरिंग टेल और फ्लैप टुकड़े कुछ हिस्सों में बरकरार मिले। शुरुआती जांच संकेत देती है कि टेक्निकल फेलियर, इंजन ट्रबल, फ्लैप लैंडिंग गियर सेटिंग्स में गड़बड़ी या पक्षी ड्रोन से टकराव पर विचार हो रहा है। मौसम साफ था, मौसम कारण संभावना कम। ब्लैक बॉक्स, FDR प्लस CVR। रिकवरी की स्थिति, दुर्घटना स्थल से दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR को तेजी से बरामद किया गया है। FDR पायलट इनपुट, इंजनों का थ्रस्ट, फ्लैप लैंडिंग गियर की स्थिति, वायु गति, ऊंचाई आदि। CVR पायलटों की बातचीत, ATC से संपर्क, चेतावनी आवाजें, अलार्म्स आदि ब्लैक बॉक्स क्या रिकॉर्ड करता है। DGCA, AIB, UK, NTSB, US, बोइंग कोडिंग और विश्लेषण में लगे हुए हैं। इसमें कई सप्ताह से महीनों का समय लग सकता है। ब्लैक बॉक्स से डेटा निकाला गया, लेकिन विस्तृत निष्कर्ष अभी सार्वजनिक नहीं हुए। शुरुआती ट्रांसक्रिप्ट से पता चला
कि टेक ऑन ऑफ के समय पायलट ने मेडे कहा और बीच में संवाद रुक गया। एफडीआर से मिलेंगे डेटा से यह विश्लेषण कि विमान का कोण, ऊंचाई, इंजन थ्रस्ट आदि क्या थे। सीवीआर बताएगा कि पायलटों ने क्या संवाद किया, कोई चेतावनी, अलार्म, अनहोनी। सभी एजेंसियों की रिपोर्ट एकत्र होकर राज्यों की कि क्या मुख्य कारण था, तकनीकी, मानवकृत या बाहरी, जैसे पक्षी